नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। आईएमए पासिंग आउट परेड मिलेंगी सलामी। शनिवार को कैडेट्स को मिलेगा राष्ट्रपति का मार्गदर्शन। देहरादून में एसआईआर अभियान की समीक्षा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली ईआरओ की बैठक। निर्वाचन कार्यों में तेजी लाने पर जोर। बागेश्वर में राम सिंह कैड़ा और कर्णप्रयाग में भरत सिंह चौधरी ने गिनाई केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां। जनप्रतिनिधियों ने विकास यात्रा को बताया ऐतिहासिक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आज देहरादून पहुंच गई है। देहरादून एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के आगमन पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत एयरपोर्ट से राष्ट्रपति निकेतन तक के मार्ग पर 6 प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। काफिले के गुजरने के दौरान पूरे रूट को लगभग आधे घंटे के लिए जीरो जोन घोषित कर दिया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रात्रि विश्राम राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में रहेगा, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा गया है। शनिवार को राष्ट्रपति भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में होने वाली पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और कैडेट्स की सलामी लेंगी। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर है और पूरे प्रशासनिक तंत्र को अलर्ट पर रखा गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद देहरादून के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर विधानसभावार एसआईआर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी आरओ एवं ईआरओ को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल 2 बार पोर्टल पर लॉगिन कर एसआईआर कार्यों की समीक्षा करें तथा प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि 18 जून 2026 तक 100% फॉर्म वितरण का कार्य पूर्ण कर संबंधित विवरण पोर्टल पर अद्यतन करें। साथ ही जो फॉर्म पूर्ण रूप से भरकर प्राप्त हो चुके हैं उन्हें तत्काल पोर्टल पर अपलोड किए जाए। उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिन क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षाकृत कम है वहां विशेष कार्य योजना तैयार कर संबंधित आरओ एवं ईआरओ के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। कम प्रगति के कारणों का विश्लेषण कर संबंधित बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि फॉर्म वितरण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के साथ साथ डिजिटाइजेशन कार्यों को भी प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संपादित किया जाए। बागेश्वर की जिला प्रभारी मंत्री राम सिंह कैड़ा ने भाजपा पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विश्वास, विकास और राष्ट्रवाद की भावना के साथ कार्य कर रही है, जिस पर देश की जनता भरोसा जता रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है और गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को देश भर में जनता का समर्थन मिल रहा है, जिसका परिणाम विभिन्न राज्यों के चुनावों में पार्टी की जीत के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं पहले से अधिक मजबूत हुई है। पाकिस्तान और चीन सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। प्रभारी मंत्री ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता पर भी बात की है। हमने हर राजस्व गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हर छोटे छोटे तोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और इन 12 वर्षों में
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमने हर घर तक यानी हर राजस्व गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया। और इन 12 वर्षों में 2014 के बाद लकड़ी के चूल्हे गांव-गांव में जलाए जाते थे, लकड़ी तोड़ के हमारी माँ बहनें लाती थी। आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर परिवार को हमने गैस के चूल्हे देने के काम किए, गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। ये हमारी उपलब्धि है। और इन 12 वर्षों में देश से आतंकवाद को हमने खत्म करने का काम किया और देश की बॉर्डर एरिया में जो हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी, वो स्थिति हमने खत्म करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कर्णप्रयाग में जन सुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में आयोजित जन सुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर दोनों जनपदों के विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री भरत सिंह चौधरी ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। नरेंद्र मोदी के रूप में उनका जो 12 साल का कार्यकाल रहा है, वो 12 साल बेमिसाल हम उसको कह सकते हैं। और क्या योजनाएं रही हैं उन पर तमाम मैंने अभी आपको विस्तार से बताया है। तो मैं समझता हूँ कि एक नए युग का सूत्रपात जो है सन 2014 में भारतवर्ष में हुआ है। और अब हर नए कार्यकाल में ये सरकार अपने पुराने कीर्तिमान जोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। और 2047 जो विकसित भारत की संकल्पना है, उसको साकार करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है, निरंतर कार्य कर रही है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने कहा कि कार्यकाल विकास, सुशासन और जन कल्याण के लिए याद किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो ये 12 साल हैं बहुत ही बेमिसाल है। और भारत ने जो तरक्की की है वो तरक्की बहुत ही अद्वितीय है। भारत एक आज की तारीख में विश्व में आज एक अपना स्थान उसने बनाया है। आज चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। और यहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ, जो यहाँ की युवा शक्ति का सदुपयोग, जो यहाँ के संसाधनों का उपयोग, वो बहुत ही सर्वोत्तम ढंग से हुआ है। कर्णप्रयाग में आयोजित यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के अभियान का हिस्सा रहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता दर्ज की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। रुड़की में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अठावले ने साफ कहा कि अगर भाजपा गठबंधन के तहत आरपीआई को 3 से 4 सीटें देती है तो पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन यदि गठबंधन नहीं होता है तो आरपीआई अपने दम पर 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। रुड़की में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में संगठन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का भी आह्वान किया। आने वाली विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी के साथ बात करेंगे, पर 3-4 सीटें अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 सीटें मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सीटें नहीं मिलती है तो हमारी पार्टी, जिस तरह मैंने अभी बताया कि भाई हमारी पार्टी अवसर पार्टी है, तो कुछ 10, 12, 15 जगह पर हम चुनाव लड़ने का प्रयत्न करेंगे और बाकी की जगह पर बीजेपी का समर्थन करेंगे।
ये हमारी पार्टी का स्टैंड रहेगा। अब तो मतलब जिस तरह ये उत्तराखंड अगर देखते हैं तो पहाड़ों का भी बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों को भी अलग चीज समस्याएं है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। और अभी कोशिश हो रही है कि भाई पहाड़ों में भी मतलब बसें चलती है, जहाँ जहाँ रोड नहीं हो गई वह रोड बनाने का हम प्रयत्न करेंगे। जहाँ जहाँ पीने की पानी की समस्या है वो भी हल करने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।